अब ये पार्ट 1 का जो गवाही में ओरिजिनल गवाही पार्ट 1 ही चल रहा है। हमने उसे ब्रेक करके 2, 3, 4 ऐसे पार्ट कर दिए। इस आखिरी भाग में अब बता रहे हैं गैब्रियल जी कि वो सामना कर चुके हैं लूसीफर का, क्योंकि वो बहुत एक महान ऐसे प्रधान बनाए गए थे। उसके कारण उनको जो 2 साल की उम्र से ही पूरी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए थे। उनको ट्रेन करने वाले स्वर्गदूत अपॉइंट किए गए थे। तो इसकी वजह से उनका 2 साल की उम्र में जब बर्थडे आया था, तब वो बर्थडे के वक्त में वो स्वर्गदूत जो उनको सिखा रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, साइकोलॉजी सिखा रहे थे और बायोलॉजी सिखा रहे थे। तो ये ट्रेनिंग देने वाले स्वर्गदूतों ने लूसीफर आने के पहले बता दिया कि लूसीफर यानी वो उसको मास्टर कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब वो उसको नाम लेकर नहीं पुकारते, उनका वो मास्टर बोलकर वो पुकारते हैं। तो वो बोले कि मास्टर आ रहा है, तो वहाँ पे उसको आदर करना। तो वो समय में ये गैब्रियल जो है वो बताते हैं कि उन्होंने लूसीफर को देखा, वो मिलने के लिए आया और लूसीफर ने उससे बातें की। और वो जब आया था मिलने के लिए, तो वो एक उसका जो रोशनी रहता है, वो रोशनी को उसको कम करना पड़ा, क्योंकि सारे जो स्वर्गदूत हैं, शैतान की ओर के रहे या परमेश्वर की ओर के रहे, वो रोशनी में है। यानी उनकी रोशनी इतनी भयंकर है कि इंसान वो रोशनी के नीचे मर सकता है। तो उनको अपनी रोशनी को धीमी कर देना पड़ता है। और ये जो शैतान की ओर के स्वर्गदूत थे, उनकी रोशनी भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। तो जब गैब्रियल के साथ वो रह रहे थे, तो उनकी रोशनी को वो कम करके रखते थे, ताकि वो उस गैब्रियल के शरीर को कोई नुकसान नहीं करे। तो इस प्रकार से जो शैतान का मुलाकात हुआ उसके दूसरे जन्मदिन के वक्त में, गैब्रियल के 2 साल की उम्र की जन्मदिन था, उस दिन जब उसका मुलाकात हुआ, तब शैतान ने उसके साथ, लूसीफर ने उसके साथ बहुत बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। और वो ऐसे बातें कर रहा था, और जैसे एक दोस्त की तरह जैसे बातें करते हैं वैसे, जबकि इंसान के रूप में देखा जाएगा तो गैब्रियल इंसान के रूप में एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 2 साल का था। लेकिन लूसीफर उस 2 साल के बच्चे को बात कर रहा है एक बड़े इंसान के तहत जो दिमाग रहता है, उस दिमाग के जैसा वो उसके साथ बात कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा के जगत के अंदर इंसान के शरीर की आयु काम नहीं करती है, उस आयु का कोई महत्व नहीं है। आत्मा के जगत के अंदर इंसान को आत्मा के अंदर से जब सीखने मिलता है, वो बहुत बड़ी उम्र की बात भी समझ सकता है और सीख सकता है। उसकी कुव्वत आत्मा के अंदर से लाजवाब बढ़ सकती है, ऐसा गैब्रियल बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे सुनेंगे। गैब्रियल बोलते हैं कि आप लोग बोलते होंगे कि शैतान को आपने देखा है, लेकिन सच देखा जाएगा तो लूसीफर किसी को भी आसानी से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लूसीफर अपने आप को किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना है ये खुद चुनाव करता है। क्योंकि वो कहता है, गैब्रियल कह रहे हैं कि जो लूसीफर है उसने चुना था गैब्रियल को, इसकी वजह से लूसीफर खुद उसको मिलने के लिए आया था। ये बहुत कम होता है ऐसा। इसके लिए लोग जब बोलते हैं कि लूसीफर को देखा है, वो ऐसा ही नहीं है। वो लूसीफर नहीं देखते हैं, वो लूसीफर का स्वर्गदूत देखते हैं। क्योंकि आप रोशनी में अगर समझोगे तो इस बात को समझ पाओगे। ये रोशनी ऐसे रहती है कि वो लगेगा लूसीफर ही देख रहे हैं, लेकिन वो लूसीफर नहीं, उसका स्वर्गदूत देख रहे हैं। कोई ऐसे बोल देते हैं कि वो बहुत लाल रंग की आंखें दिखाई दिए थे, या बहुत ऐसे सींग, बड़े लंबे सींग उसके दिखाई दे रहे थे, या लंबे दांत दिखाई दे रहे थे। ऐसे जो भी उनका वर्णन करते हैं, वो सारे स्वर्गदूत है उसके। तो वो स्वर्गदूत का रूप वो देखते हैं, लूसीफर नहीं देख पाएंगे वो, क्योंकि लूसीफर अपने आप को नहीं दिखाता है। वो सिर्फ उसकी पसंद के जो बात है उन्हीं लोगों तक वो अपने आप को लेकर जाता है, नहीं तो वो उसके स्वर्गदूतों को भेजता है, और वो स्वर्गदूत ही उस लोगों का सामना करते हैं और लोग उसे देख लेते हैं, और उनको लगता है वो लूसीफर को देख लिए। वो लूसीफर को नहीं देखते हैं। लूसीफर एक देखा जाएगा तो सारे स्वर्गदूतों से अलग है, और वो एक मुख्य
मुख्य है, यानी वो सारे स्वर्गदूतों में मुख्य है, वो मास्टर कहा जाता है उसको। तो उसका जो ओहदा है, उसका जो रूप है, वो गैब्रियल बोलता है वो बहुत अति भयानक सुंदरता है उसमें। अति भयानक सुंदरता यानी हम वर्णन नहीं कर सकते उसकी सुंदरता का, वो वर्णन के बाहर इतना सुंदर है। ठीक है, तो हम जो भी देखते हैं कि लाल आंखें दिखाई दिए या इतने बड़े उसके सींग थे या ऐसे बड़े नाखून थे, हम जो भी देखते हैं वो उसके स्वर्गदूतों के रूप आप देखते हैं। आप असलियत में लूसीफर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भयानक सुंदर है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, वो भयानक सुंदर है, अति भयानक सुंदर है वो। ठीक है, तो उसकी पहचान में एक फ़र्क उन्होंने बताया, बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके बारे में सोच कर निकाला, तब उनको पता चला इसमें एक फ़र्क दिखाई देता है। जो सारे स्वर्गदूत हैं उनके जो पंख होते हैं वो या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। 2 मतलब एक लेफ़्ट में एक राइट में रहेगा, 4 मतलब 2 लेफ़्ट में 2 राइट में, ऐसे रहेगा। लेकिन लूसीफर एकमात्र ऐसा स्वर्गदूत है जिसको 6 पंख थे, यानी 3 लेफ़्ट में 3 राइट में। तो आपको समझ में आना चाहिए ये वाला जो है ये लूसीफर है। तो एक ही वो स्वर्गदूत है जिसको 6 पंख रहते हैं, और उसका उजियाला जो है वो कहता है, गैब्रियल कहता है वो बिल्कुल आप बयान नहीं कर सकते हैं। वो उजियाला आपने कहीं देखा नहीं होगा, ऐसी उसकी रोशनी है। उस रोशनी के अंदर हम नहीं रुक सकते हैं, उस रोशनी के अंदर मनुष्य रुक नहीं सकता है। वो रोशनी को उसको धीमा करना पड़ता है जब वो मनुष्य का सामना करता है। ठीक है, और तीसरी बात उन्होंने बोला उसकी आवाज़, उसका आवाज़ और उसका जो रूप है, उस रूप की भिन्नता इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी स्वर्गदूत के साथ उसको या किसी भी सृष्टि के चीज़ के साथ उसको मेल करके हम बना के दिखा नहीं सकते हैं, उसका रूप वैसा है। ठीक है, तो ऐसे कुछ फ़र्क बताए लूसीफर के बारे में गैब्रियल ने। यहाँ पर जब लूसीफर मिलने के लिए आए थे गैब्रियल को, तब गैब्रियल को वो बोल रहा था कि वो गैब्रियल के ऊपर विश्वास करता है और वो उसको बढ़ता हुआ देखना चाहता है और वो बहुत कुछ सिखाएगा उसको। और गैब्रियल को स्वर्गदूतों ने सिखाया था किस प्रकार से लूसीफर के साथ कुछ भी पूछताछ करना है तो सवाल करना है तो कैसे सवाल करना है, तो उसको तरीका सिखाया गया था। तो एक अच्छा तरीका सिखाया जाता है वहाँ पर कि लूसीफर के साथ कैसे बात करना चाहिए, आपको कुछ पूछना है तो कैसे पूछना है, एक तरीका दिया जाता है वहाँ पर, वो गैब्रियल को सिखाया गया था। तो गैब्रियल ने बहुत सारे सवाल किए थे उसको, उसमें से वो सवाल के हम देखेंगे क्या जवाब लूसीफर ने दिया था। गैब्रियल बताते हैं कि 2 साल की उम्र में पहली बार वो लूसीफर उसको मिलने के लिए आया था, और उसके बाद 5 साल का जब था तब वो दोबारा मिलने के लिए आया था, और दोनों ही बार लूसीफर उसका दोस्त जैसा व्यवहार कर रहा था। जब गैब्रियल को पूछा गया था कि जब शैतान के साथ लूसीफर के साथ बात हो रही थी, तब गैब्रियल को ये लूसीफर ने बताया था कि उसका परमेश्वर के साथ भयानक बैर है और बड़ा विरोध है। तो उसके बारे में कुछ बताना चाहे तो उस समय गैब्रियल बता रहे कि उनके जो दादा थे, वो दादा जो थे वो शैतान के राज्य में एक बहुत ऊंचे पद के ऊपर थे, और उस पद के लोगों को एक जगह दिया जाता था जहाँ पर मनुष्यों की बस्ती नहीं रहती है। वहाँ पर सब कुछ जो रहता है वो एक खेती के समान का ज़मीन रहता है, और उस खेती के अंदर जिसे हम फार्म हाउस कहते हैं, उस जगह के अंदर वो लोग रहते हैं जिनको बड़े पैमाने में कुछ काम करने का जिम्मेदारी दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे शैतान के ही स्वर्गदूत मनुष्य का रूप धारण करके उस इंसान के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके साथ संगति में रहते हैं, उसको सिखा रहे होते हैं। तो गैब्रियल कहते हैं कि वो ऐसी एक जगह थी उनके दादा की कि वहाँ से अगर ऊपर देखा जाएगा तो बहुत ऊपर ऊंचे में एक ऐसे और एक खेती जैसा ज़मीन दिखता था,
और उसमें सब कुछ दिखाई देता था। वहाँ पर ऐसा दिखता था जैसे जैसे बहुत दूर है वो खेती, लेकिन उसका सारा चीज़ दिखाई देता था उस खेती के अंदर से। जब वो उसके दादा के खेती में खड़े होंगे तो वो खेती के अंदर से देखेंगे तो दूर एक और एक खेती दिखाई देती थी, लेकिन उस खेती के अंदर की हर चीज़ दिखाई देती थी। हर एक जगह ज़मीन का टुकड़ा क्या है क्या नहीं सब कुछ दिखाई देता था। और वहाँ पर भी इसी प्रकार से स्वर्गदूत दिखाई देते थे, जिस प्रकार से उस उनके दादा के उस खेती में स्वर्गदूत रहा करते थे। शैतान के स्वर्गदूत इंसान को वहाँ रखते थे और वहाँ पे इंसान को सिखाते थे। वैसे ही उतने ही उजियाले से भरे हुए वो उस दूसरी तरफ के दूर है वो खेती, बहुत दूर है, लेकिन इतनी क्लियरली वो देख पा रहे हैं। तो गैब्रियल बोलते इतने क्लियरली वो देख पा रहे थे उस खेती को, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सवाल उठा रहा था हमेशा जब वो उस खेती के अंदर रह रहा था। तो वो खेती के अंदर रह के देख रहा था बहुत दूर और एक खेती है, वहाँ पर भी ऐसे ही स्वर्गदूत है, बड़े उजियाले से भरपूर है। लेकिन गैब्रियल बोलते हैं एक फ़र्क उसमें मुझे नज़र आ रहा था। वो कह रहे हैं कि उस खेती के अंदर के स्वर्गदूत की सामर्थ्य जो खेती के अंदर गैब्रियल था, उस खेती के अंदर के स्वर्गदूत से बहुत ज़्यादा सामर्थ्य दूसरे वाले खेती के अंदर के स्वर्गदूत थे। दूसरे वाले स्वर्गदूत जो दिखाई दे रहे थे उस खेती में दूसरे जगह पे दूर था वो, फिर भी वो समझ पा रहे थे कि वो वाले बहुत ज़्यादा सामर्थ्य स्वर्गदूत है। जो गैब्रियल के साथ स्वर्गदूत है उनसे भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, लेकिन देखने में देखेंगे तो वो दोनों सेम दिखते थे। यहाँ के स्वर्गदूत भी उतने ही तेज रोशनी में थे और दूर देखने में आ रहे थे वो स्वर्गदूत भी उतने ही तेज रोशनी में थे। देखने में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था, लेकिन सामर्थ्य में फ़र्क मालूम पड़ रहा था। तो ये एक सवाल गैब्रियल के अंदर बार बार उस खेती में रहते समय आ रहा था कि वो कौन सी खेती है और वो कौन से स्वर्गदूत है और वो क्यों हमारे से अलग है और उनकी सामर्थ्य इतनी ज़्यादा क्यों है। तो वो लूसीफर से ये सवाल को करना चाहता था। और 5 साल की उम्र में जब लूसीफर दोबारा उसको मिलने के लिए आया था तब उसने ये बात को पूछा। तो गैब्रियल ने ये पूछा लूसीफर से कि वहाँ के स्वर्गदूत अलग क्यों रहते हैं, हमारे साथ वो क्यों नहीं रहते और हमारे जैसे वो सामर्थ्य में नहीं है, वो हमसे भी बहुत ज़्यादा सामर्थ्य क्यों है। असल में देखा जाएगा तो ये गैब्रियल जो है देख रहे थे वो एक स्वर्गदूतों का वहाँ पर देख रहे थे जो परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। ठीक है, दूर देख रहे थे वो, और वो बहुत दूर थे और ऊंचे पर थे। और उनका जो फार्म था, जैसे गैब्रियल जो खेती में थे वैसे ही उनके वो भी खेती में ही थे। और वहाँ का जो वातावरण है सब वो देख रहे थे, क्या क्या है वहाँ पर सब कुछ देख रहे थे। लेकिन उनका जो सवाल था कि वो वाले स्वर्गदूत इतने ज़्यादा सामर्थ्य क्यों है और वो यहाँ क्यों नहीं है, और ये स्वर्गदूत उनसे कम सामर्थ्य क्यों है, और हम और वो अलग अलग क्यों है। ऐसे सवाल लूसीफर को वो कर रहा था। अब लूसीफर ने उनको क्या जवाब दिया। सच में तब तक उनको पता ही नहीं था वो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, तब तक वो सिर्फ स्वर्गदूत देख रहे थे। और उनको सवाल था कि ये अलग क्यों है और ये यहाँ पे उनके साथ जो है वो अलग क्यों है, वो सामने जो है दूर दिखाई दे रहे वो इतने सामर्थ्य क्यों है, और यहाँ स्वर्गदूत जो गैब्रियल के साथ है वो कम सामर्थ्य क्यों है। वो बस सवाल में ही उलझे हुए थे, अभी तक उनको पता ही नहीं था वो जो दूर दिख रहे हैं वो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, ये समझ उनको उस समय मालूम नहीं था। गैब्रियल ने उनको सिखाने वाले जो स्वर्गदूत थे लूसीफर की ओर से, उनको बहुत बार पूछा था ये, लेकिन वो स्वर्गदूतों ने सही जवाब नहीं दिया था, जिसमें गैब्रियल को तसल्ली नहीं आ रही थी।
अब जब लूसीफर को गैब्रियल ने ये सवाल किया था, तब लूसीफर ने बोला, तुझे क्या दिखाई देता है उस खेती के अंदर? तो ध्यान से देख, दूर है वो खेती और तुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, और मुझे बता तुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो गैब्रियल ने सारा देखा, सब कुछ देखा, उस खेती के अंदर क्या क्या है उसको दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो सारा चीज़ इतना क्लियरली दिख रहा था, वो इतना ज़्यादा समझ में आ रहा था। तो गैब्रियल ने बोला, मैं वहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे देख रहा था, वहाँ पे फल फूलों का सारा माहौल देख रहा था। वहाँ पर जैसे सेब के पेड़ थे, अंजीर के पेड़ थे, और वहाँ पर जो आम के पेड़ लगे हुए थे उसके फल लगे हुए थे। तो वो कह रहे, बहुत सारा ऐसा मैं पेड़ देख रहा हूँ, पौधे देख रहा हूँ, फलों को देख रहा हूँ, बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं, ऐसे लूसीफर को उसने बताया। गैब्रियल ने बोला कि एक कोने से लेकर मैंने आखिरी कोने तक देखा, सब कुछ में मुझे पेड़ पौधे और फल दिखाई दे रहे थे। बहुत अचंभित करने वाली चीज़ें भी वहाँ दिखाई दे रही थी, जैसे फल फूल और पौधे, जैसे केले या सेब या आम, ऐसे अलग अलग प्रकार के फलों के पेड़ पौधे और फल भी दिखाई दे रहे थे। वो सबके अलग अलग प्रकार के थे, बहुत ही अलग अलग थे वो, उनके दिखने की रचना जो थी वो बहुत ही अलग अलग थी। फिर लूसीफर ने पूछा, तुम जो देख रहे थे, गैब्रियल को पूछा, तुम जो देख रहे थे, क्या तुम्हारी आंखों को लुभाने वाली ऐसी अच्छी बातें लग रही थी, मनमोहक ऐसे लग रही थी क्या? तो गैब्रियल ने बोला, हाँ बिल्कुल सुंदर और मन भाव ऐसे था, और वो सच में सुंदरता से भरपूर ऐसी वो खेती है। तो यही बात लूसीफर ने बोला, बिल्कुल सच है, यही फ़र्क है, वहाँ की खेती जो है वह सुंदरता से भरपूर वाली खेती है, और उसके जो लगे हुए पेड़ पौधे और फल है, उसकी चीज़ें हैं, वो मिलाकर वो बहुत ही सुंदर उसी के कारण होती है, वो सुंदर खेती है। लूसीफर ने बोला, बिल्कुल वैसा ही खेती मैं तैयार करने के लिए काम कर रहा हूँ, और तो उसी काम के लिए चुना गया है, और वही तरह की खेती जो आंखों में मनमोहक तुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसे ही तरीके की खेती मैं तैयार करने जा रहा हूँ, लेकिन तैयार करने का तरीका जो है वो अलग है। उसने कहा, वो जब बनाया गया था खेती, तब सब कुछ इतना सुंदर था, इतना उसके अंदर कुछ भी भेदभाव नहीं था, सारे सब कुछ एक मन से सुंदरता थी, उसके अंदर कुछ भी दूजा भाव नहीं था। लेकिन एक इंसान उसके अंदर आ गया, और वो है यीशु मसीह, और वहाँ से फिर ये हो चुका कि वो खेती अलग हो गई और हम इस खेती के अंदर है। तो इस प्रकार से लूसीफर ने जवाब दिया था गैब्रियल को, कि वो कह रहा था वो सब जो सुंदर था वो परमेश्वर की आंखों से जो सुंदर और मनमोहक है, मनभाव है, वही वहाँ पर बनाया गया था, और उसके अंदर कोई दूजा भाव नहीं था, उसके अंदर सब एक मन से थे। सिर्फ तकलीफ़ वहाँ पे हो गई जब यीशु मसीह वहाँ पर आया। वहाँ यीशु मसीह आने के बाद में सारी समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि यीशु मसीह जब आया तो वो मेरी तरह काम करने के लिए आया, और वहाँ पर मैं जो काम कर रहा था उस जगह में अब यीशु मसीह काम करने के लिए शुरू कर दिया। बस वहीं से वो दूजा भाव शुरू हो गया, और वहाँ से हमारा संघर्ष शुरू हो गया। तो गैब्रियल ने कहा, यही तो सवाल है कि ये संघर्ष क्यों आया, लूसीफर के और यीशु मसीह के कारण बीच में ये संघर्ष क्यों खड़ा हो गया। तो उस सवाल को गैब्रियल कहते हैं कि उनके दादाओं ने भी पूछा था लूसीफर से, लेकिन उनको सही जवाब नहीं मिला था, और ऐसा कर दिया था जैसे उनको जानकारी लेने का उसका अधिकार नहीं है। इस प्रकार से वो सवाल का जवाब बंद रखा गया था। लेकिन जब गैब्रियल ने पूछा तब उसको जवाब देना लूसीफर ने योग्य माना था। तो उन गैब्रियल के दादाओं ने जो जिनको पूछा था वो स्वर्गदूतों को पूछा था, और इसका जवाब लूसीफर अगर कहेगा तभी दिया जाता था, तो लूसीफर के पास उसका जवाब था। तो अभी गैब्रियल के साथ सीधे लूसीफर बात कर रहा था, इसके लिए वो उसका जवाब देने का जो अधिकार है वो लूसीफर ही के पास है। तो अब गैब्रियल को वो लूसीफर जवाब दे रहा है। लूसीफर स्वर्गदूतों को ये बातों का जवाब देने के लिए आज़ादी नहीं देता है। ये बातें सिर्फ लूसीफर ही जिसको बोलना है उसको बोल सकता है। तो ये गैब्रियल को बता रहा था, लूसीफर बताने शुरू करा।
उसने बताना शुरू किया कि वहाँ पर जो तुम देख रहे हो दूर, ऐसा वो खेती जो दिखाई दे रही है, जो नज़रों में बहुत मनभाव दिख रही है और बहुत फलों से फूलों से लदी हुई है, पेड़ पौधों से भरी हुई है और अचंभित चीज़ें वहाँ पर देख रहे हो, वो स्वर्ग है। उसने कहा कि हम एक समय वहाँ रहा करते थे, लेकिन वो सारा कुछ यीशु मसीह आने के वक्त बिगड़ गया, क्योंकि जो लूसीफर का काम था वो यीशु मसीह ने करना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से लूसीफर को उसका विरोध करना पड़ा। अब वो खुद अपनी तरफ ये जगह बना रहा है, उसी समान का यहाँ पर वो खेती बना रहा है जिसके अंदर गैब्रियल अभी मौजूद है और लूसीफर उसके साथ बातें कर रहा है। तो उसी काम के लिए गैब्रियल को चुना गया है। तो इस तरह से वो अलग बाजू हो गई है, वो अलग बाजू हो गई है जिसके अंदर हमको जाने की आज़ादी नहीं है और उनको हमारे पास आने की आज़ादी नहीं है। वो बाजू जो है वो बहुत ज़्यादा सामर्थी है और ये बाजू जो हमारी ओर की है ये कम सामर्थी है, क्योंकि परमेश्वर की है वो बाजू, इस तरफ हमारी बाजू है, उस तरफ परमेश्वर की बाजू है। इसके लिए गैब्रियल को चुना गया था कि उस तरफ जो स्वर्गदूत और यीशु मसीह है उन सबके साथ गैब्रियल को युद्ध करना है। और उस तरफ स्वर्ग है तो स्वर्ग के तरफ लोग भी रहेंगे, तो लोगों के साथ भी युद्ध करना है। गैब्रियल ने उनके साथ भी फाइट करना है। ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि लूसीफर कह रहा है कि उनका राज्य उनको बनाना है, लूसीफर को लूसीफर का राज्य बनाना है, इसकी वजह से वो फाइटिंग करना ज़रूरी है। लूसीफर बोल रहा था गैब्रियल को एक अच्छा ही राज्य बनाने का है मुझे, और वो कह रहा था कि एक अच्छा जो सच में अच्छा ही है। तो गैब्रियल का वो विश्वास जीत रहा था। असल में वो झूठ कह रहा था ये बात। उसको पता था कि वो ख़त्म होने वाला है, उसको पता है और सारे स्वर्गदूतों को भी पता है कि वो ख़त्म होने वाले हैं एक दिन, ये मालूम है उनको। लेकिन वो गैब्रियल को झूठ बता रहे थे, इस बात को वो सच्चाई तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इस कारण से उनकी युद्ध शुरू हो गई। लेकिन वो राज्य बनाने की बात जो वो दिलासा दे रहे थे, वो इस तरह से दिलासा दे रहे थे गैब्रियल को कि तुझे उनके साथ फाइट करना है, तो मनुष्य है और तू मनुष्य इसीलिए चुना गया है मेरे द्वारा। लूसीफर बोलता है कि तूने उस तरफ के स्वर्ग के अंदर के लोगों को भी फाइट करना है और उस यीशु मसीह के साथ भी फाइट करना है, ताकि लूसीफर का राज्य बनाया जा सके। और वो अच्छाई के लिए बना रहा है। और लूसीफर उसको बोलता था कि ये तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो ये एक दिन हम हार जाएंगे, इसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। तो लूसीफर वो गैब्रियल को बताता था कि ये दिलासा देता था कि हम जीतने वाले हैं और जीत के ही रहेंगे, बस तुझे फ़ाइट करते रहना है और हमारी जीत तो पक्की है। वो राज्य टूट जाएगा जो स्वर्ग का है और जो लूसीफर का है वो बना रहेगा, ऐसा लूसीफर उसको दिलासा देता था। लेकिन देखिए असलियत में ये सच नहीं था। गैब्रियल बोलते जब वो बढ़ता गया, उन्नति करता गया, ऊंचे पद पर वो चढ़ता गया शैतान के राज्य में, तब वो उसको पता चलने लगा कि शैतान जो बोल रहा था वो सच नहीं है, उसका राज्य बनने वाला नहीं है, वो यीशु मसीह के आगे जीतने वाला नहीं है और यीशु मसीह ही जीतने वाला है। यीशु मसीह का राज्य बना रहने वाला है और यीशु मसीह का राज्य ही सुंदर है और उसको टक्कर देने वाला शैतान का राज्य कहीं नहीं बनने वाला है। और इसके बदले में शैतान तो उल्टा उस राज्य के सामने नाश किया जाने वाला है, उसको ख़त्म होना है, उसके सारे स्वर्गदूतों के साथ उसको ख़त्म होना है। ये बात गैब्रियल को बहुत लंबे समय के बाद में पता लगने लगी। तो लूसीफर ने बोला कि बिल्कुल मेरी ही तरह यीशु मसीह था और यीशु मसीह है और परमेश्वर यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा मन लगा कर रखता था। इसकी वजह से लूसीफर को बहुत गुस्सा था। परमेश्वर ने ही ये अलगाव कर दिया, यीशु मसीह को और लूसीफर को अलग अलग कर दिया, ऐसा लूसीफर बोल रहा था। क्योंकि लूसीफर कहता है कि उसको गलत लगा ये कि परमेश्वर यीशु मसीह को इतना क्यों चाहता है, तो ये कारण से फिर उन दोनों के बीच में फूट पड़ गई। तो इस तरह से उसने गैब्रियल को सिखाया कि तुझे नफ़रत करना है यीशु मसीह से, तूने यीशु मसीह को पूरी नफ़रत के साथ फाइट करना है, ऐसा गैब्रियल को सिखाया गया था। और गैब्रियल को बताया गया था कि यीशु मसीह जो है उसका पहला शत्रु मान के उसके साथ फाइट करना है। और ये बताया गया था गैब्रियल को कि
पहला जो दुनिया के अंदर कोई दुश्मन मिले तो वो यीशु मसीह ही उनका पहला दुश्मन है। और दूसरा, उनको यीशु मसीह को पीछे चलने वाले जितने लोग यीशु मसीह के रहेंगे, उसके बाद वो भी गैब्रियल के दुश्मन बने रहेंगे। तो इस तरह से गैब्रियल को दुश्मनी बनाने का सिखाया गया था, किसके साथ बनाने का बताया गया था। और उसने बोला था सबसे पहले यीशु मसीह को पूरी नफ़रत के साथ देखना है, दुश्मन की तरह देखना है। और दूसरी बात बोला गया था, जो लोग हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, उनको भी भारी नफ़रत के साथ पीड़ा देकर उनको भी ख़त्म करते जाना है, कोई भी बचना नहीं है। उनके जितने लोग यीशु मसीह के पीछे जाएंगे उन सबको मारते जाना है, ख़त्म करते जाना है। ये बात गैब्रियल को बताया गया था। तो गैब्रियल बोलते, आप समझ सकते हैं कि शैतान कैसे झूठ बोलता है। वो ये बातें सिखा रहा था और ये बात वो गैब्रियल को बता के शुरुआत कर दिया था कि जो खेती वो दूर देख रहा था बहुत सुंदर है, वो अब खुद लूसीफर बनाने के पीछे लगा हुआ है। और ये युद्ध के कारण वो लूसीफर जीत जाएगा और वो खेती जो यीशु मसीह की है वो नहीं रहेगी, लूसीफर की खेती बन जाएगी। और यहाँ पे वो लूसीफर उसका मालिक बन जाएगा, वो राज्य बन जाएगा और वो जीतने वाले हैं एक दिन। इस प्रकार की कहानी वो लूसीफर गैब्रियल को सिखा रहा था। तो देखिए, गैब्रियल कहते हैं कि समय समय के अनुसार उनके जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे थे शैतान के जगत में, एक एक पद से ऊंचे होते जा रहे थे, वैसे वैसे शैतान उनके ऊपर से जो सच्चाई है उसको सामने ला रहा था। और एक समय ऐसा भी आ गया कि गैब्रियल बोलते, एक समय ऐसा भी आ गया कि शैतान ने वो चीज़ों को, मतलब जो वो बोल रहा था कि हम जीत जाएंगे, ऐसा सब वो बोल रहा था, तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि स्वर्गदूतों ने बता दिया कि वो जीतने वाले नहीं है। मतलब एक समय वो भी आ गया, स्वर्गदूतों ने वो भी बता दिया कि हम सच में देखा जाएगा तो जीतने वाले नहीं है और सब कुछ नाश होने वाला है, हम सब मरने वाले हैं। इस प्रकार से वो स्वर्गदूत ने कबूल कर दिया। गैब्रियल बोलते हैं कि कम से कम 10 से भी ज़्यादा स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द में हमेशा रहा करते थे। और जब वो पहले लेवल में थे उस समय 10 से भी ज़्यादा स्वर्गदूत उनके साथ रहा करते थे, लेकिन बात करने के लिए सिर्फ एक ही के साथ वो बात किया करते थे। कोई तो एक विशेष स्वर्गदूत रहेगा, उसी के साथ वो बात करते थे। गैब्रियल बोलते हैं कि वो बहुत ही सामर्थी रहते हैं वो स्वर्गदूत, और बहुत ऊंचे तगड़े रहते हैं, 6-7 फीट ऊंचे ऐसे तगड़े रहते हैं वो। लेकिन वो आत्मा में है, हम शरीर में देखकर ऐसा नहीं बोल सकते 6-7 फीट का। वो आत्मा के अंदर की बातें बता रहे हैं कि इतने तगड़े और मजबूत रहते हैं और ऊंचे रहते हैं और बहुत ही सामर्थी रहते हैं। अलग अलग लेवल के अनुसार, जब वो छोटे लेवल में थे तब उनको, छोटे उम्र के थे और लेवल भी छोटा था, उस समय उनको ये सारी बातें बताई गई थी। और उसके बाद उनका लेवल थोड़ा बढ़ गया, फिर वो उम्र में थोड़े बड़े हो गए थे और स्वर्गदूतों ने उनको बोला अब तुझे सारे देश देश में घूमना है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए अलग अलग लेवल के लिए उनको अलग अलग देशों में भेजा जाता था। फिर एक लेवल ऐसे भी आती थी कि दूर देशों में जाकर वो अलग अलग प्रकार के राजनीति के लोगों से, बड़े बड़े राजनीति के लोगों से मिलने के लिए उनको भेजा जाता था। बड़े बड़े म्यूजिशियंस रहते थे, कोई मूवीज़ बनाने वाले लोग जो बड़े बड़े बातों में प्रचलित थे, ऐसे लोगों को मुलाकात करने के लिए गैब्रियल को भेजा जाता था। उस समय उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 15-12 साल से वो थोड़ा बाहर देश देश में घूमना शुरू किए। फिर 15 साल में उनका लेवल और बढ़ गया था और 16 साल में वो बड़े बड़े नामचीन प्रचलित लोगों के पास उनको भेजा जाने लगा था। उनकी उम्र तभी 16 साल की थी। जो प्रचलित खिलाड़ी होते हैं उनके पास भी उनको भेजा जाता था, जो प्रचलित राजनीति में नेता है उनके पास भेजा जाता था। तो जो प्रचलित है उनके पास उनको भेजा जाता था। उस समय उनका उम्र 16 साल था। तो ऐसे लोगों के बीच में जब उनको भेजा जाता था, उम्र के हिसाब से देखा जाएगा, शरीर के हिसाब से 17-16 साल के उम्र के बच्चे को इतने बड़े जो प्रचलित है, इतने फेमस लोग हैं, पॉपुलर लोग हैं, उनके बीच में उनको भेजा जाता था, गैब्रियल को भेजा जाता था। तो लोग उनकी बातों को सुनकर अचंभित हो जाते थे और सोच में पड़ जाते थे कि रुक जाओ, तुमको ये सारे ज्ञान कहाँ से आए। वो बहुत सराहते थे गैब्रियल की बातों को। जब वो बात करने के लिए मुंह खोल देता था तब लोग उसे सुनते ही अचंभित हो जाते थे।
फिर गैब्रियल को मीटिंग लेने के लिए भी भेजा जाता था इन लोगों के साथ, एक जो इंटरनेशनल मीटिंग में, यानी सब राष्ट्रों में से लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर गैब्रियल उनको सिखाने के लिए खड़ा होता था। ये इस प्रकार का मीटिंग वो लिया करता था। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के अंदर की बातें वो बता रहे हैं। गैब्रियल को उनके बीच में मीटिंग लेने के लिए ये बोलने के लिए भेजा जाता था कि जो शैतान लूसीफर के अंडर अभी आ चुके हैं लोग, ये जो हायर पावर में उठते बैठते हैं अभी ये लोग, तो इनको ये बताने के लिए भेजा जाता था। गैब्रियल बताने के लिए आता था उनको कि अब ये सीक्रेट सोसाइटी के अंदर से तो उन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है और लूसीफर उनको मार डालेगा अगर उनको यहाँ से बाहर निकलना है। ये आसान नहीं है। जिसके वो अभी स्वामित्व स्वीकार चुके हैं, यानी प्रभुता स्वीकार चुके हैं, वो लूसीफर के प्रभुता को स्वीकारे हुए लोग थे, तो अब वो प्रभुता के नीचे ही रहना पड़ेगा उनको, दूसरे तरफ नहीं जा सकते हैं। वो दूसरे तरफ जाने का इरादा भी नहीं रख सकते हैं। जो शत्रु का जगह है, जो यीशु मसीह को वो लोग शत्रु मानते हैं, तो वो शत्रु का जगह है, उसके अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करना, नहीं तो लूसीफर उनको मार डालेगा। वो बोलते थे कैसे क्या मार डालेगा वो इन लोगों को। तो ये प्रकार से गैब्रियल बताता था कि उसके पास स्वर्गदूत है और वो स्वर्गदूतों से उनको मार डाल सकता है। तो इस प्रकार से गैब्रियल को उन ये बातों को बताने के लिए बड़े बड़े पोजीशन के लोगों के बीच में भेजा जाता था। इंटरनेशनल मीटिंग लेने के लिए उसको भेजा जाता था। और ये बताने के बाद में गैब्रियल के पास वो स्वर्गदूत जो पहले से उसको सिखाने के लिए दिया गया था, जो उसका गाइड था, उसका स्वामी था, मास्टर था, वो स्वर्गदूत जिसको हस्बैंड एंजल कहा जाता है, उनके दुनिया में हस्बैंड एंजल कहा जाता है। तो वो गैब्रियल के पास आ गया ये सब बताने के बाद में। वो एक ख़ास मकसद के लिए आता था। अगर कुछ भी उस गैब्रियल को मुश्किल लगता है बोलने के लिए, तो वो उस स्पेशल बात को करने के लिए, पूछताछ करने के लिए एक स्पेशल समय में गैब्रियल के पास आता था। और कभी कभी लूसीफर खुद भी उसको गैब्रियल के पास भेजता था पूछताछ करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, या कोई सहायता चाहिए क्या, इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए उसको स्पेशली भेजा जाता था। ऐसे जो विशेष प्रकार के स्वर्गदूत रहते हैं, उनके जो पंख रहते हैं वो 4 पंख वाले होते हैं। तो 4 पंख वाले मतलब लेफ्ट में 2, राइट में 2, इस प्रकार के 4 पंख वाले रहते हैं। तो उसे भेजा जाता था। ऐसे वाले स्वर्गदूत सामर्थ्य में भी बड़े रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। वही स्वर्गदूत लूसीफर के साथ ज़्यादातर रुकते हैं और उसके साथ उठते बैठते हैं। वो इस समय गैब्रियल के साथ जो बात करने लगा था, उसने बोला कि ये एक समय है, लेवल है कि यहाँ पर जो गैब्रियल है, गैब्रियल को वो बोल रहा है कि गैब्रियल एक मूर्ति है और वो एक देवता है। गैब्रियल एक देवता है, एक मूर्ति है, और उसको कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। अब उसको ये ज्ञात कराना ज़रूरी है। जो गैब्रियल को बताने जा रहा था वो ऐसे बोल रहा था कि अब गैब्रियल को कुछ जानकारी देना ज़रूरी है, और ये सच जानकारी देने के लिए वो वहाँ पर एक ख़ास समय में आया हुआ था। वो बता रहा था क्योंकि अब जो लेवल उसका चेंज हो गया है गैब्रियल का, तो अब इसके बाद और भी ऊंचे पद के ऊपर जो लोग हैं उन लोगों को वो मुलाकात करने जाने वाला था। लेकिन उनको मिलने से जाने से पहले वो स्वर्गदूत बता रहा था कि कुछ तरीकों को तुझे समझना है। वो कैसे तरीके हैं? वो तरीका ऐसा है कि उन्होंने बोला कि ये तरह से है कि तुझे मालूम पड़ना चाहिए। गैब्रियल को वो बता रहा था, क्या तू जानता है कि एक दिन वो सब कुछ मर जाने वाले हैं, सारे स्वर्गदूत, लूसीफर और सारे सब आत्माएं मर जाने वाली है, क्या तुझे पता है? ऐसे गैब्रियल को वो पूछ रहा था। ये बात बताने के लिए उस ऊंचे पद के लोगों के पास उसको भेजा जाने वाला था, और वो गैब्रियल को बोल रहा था कि क्या तू जानता है कि तू खुद भी उसके साथ मर जाएगा। जो स्वर्गदूत तुझे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तेरे साथ रह रहे हैं, वो सारे लूसीफर के साथ के सारे स्वर्गदूत और आत्माएं और उसके साथ उसके लोग जो इस पद तक पहुँचे हुए लोग हैं, वो सब इकट्ठे मर जाने वाले हैं। ये बात क्या गैब्रियल जानता है?
ऐसे वो पूछ रहा था गैब्रियल को, क्योंकि गैब्रियल के जो दादा थे वो भी मर गए थे, उसके परदादा थे वो भी मर गए थे, और उसको जो इस प्रांत में से उठाया गया था प्रधान बनने के लिए, वो खुद भी मर गए थे। तो ये गैब्रियल बोल रहे हैं कि जब वो मर गए थे तब उनको मैंने देखा भी नहीं था। ऐसे गैब्रियल बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा भी नहीं था उनको, और जो उनके पिताजी के माता पिता थे वो दोनों मर गए थे, और दूसरी तरफ से उनके पिताजी के माता पिता थे वो दूसरी तरफ से मर गए थे। ये दोनों जो माता पिता मरे हुए लोग थे, ये जो लोग थे ये गैब्रियल ने कभी भी नहीं देखे थे, लेकिन ये आत्मा के अंदर थे। इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि एक दिन उनको वो दादा के जो दादा परदादा थे उनमें से एक जन ने आकर उनको बोला कि तुम गैब्रियल को बोला, गैब्रियल जिस स्थान पर अभी है, पद पर है और जिसकी सेवा में है और जिसको वो स्वामी और प्रभु मान रहा है, उससे तू अलग नहीं होना, क्योंकि ये साइड जो है ये अच्छी है और इससे अलग नहीं होना, इसी में बने रहना। इस प्रकार से वो परदादा उसके पास बोलने के लिए आया था, जबकि वो मर गया था और उसको गैब्रियल ने कभी देखा भी नहीं था और पहचानता भी नहीं है। तब भी उस वक्त उसके सामने वो आकर ये बात बोल के गया था। तो ये परदादा ने उनके दादाजी को बोला था। अब ये दादाजी गैब्रियल को बताने के लिए आए थे। तो इस तरह से ये सिलसिला आता हुआ आया है। परदादा ने उनके दादाजी को इस प्रकार से मरने के बाद बोला था, आकर उनके सामने बोला था। फिर अभी दादाजी ने गैब्रियल को बोला, ऐसे ही मरने के बाद में आकर ऐसे बोला है। और उन्होंने ये बात को पक्का बताया कि वो मर तो गए हैं लेकिन वो आगे चलते जा रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, इसीलिए इस रास्ते को छोड़ना नहीं, इस तरफ को छोड़ना नहीं, लूसीफर के साथ बने रहना और लूसीफर के पीछे चलते रहना, और ये ही साइड तेरी अच्छी है। तो इस प्रकार से गैब्रियल को समझाकर वो चले गए थे। लेकिन वो जीवित नहीं थे, वो मर चुके हुए थे, और उसके बाद ये घटना हुई थी गैब्रियल के पास भी। वो मरने के बाद वो आकर बोले थे, और उनके परदादा भी उनके दादाजी को मरने के बाद में उनके दादाजी को आकर बोलकर गए थे। गैब्रियल बोलते हैं, लेकिन वो समय जब मेरा लेवल बढ़ने लगा था, गैब्रियल का लेवल जो था, उसके पद जो बढ़ते जा रहे थे लूसीफर के राज्य में, उस लेवल के बढ़ते वक्त में जो उसको सिखाने के लिए दिया गया स्वर्गदूत था, जो हस्बैंड स्वर्गदूत था, उसने बताया कि जब बातें कर रहे थे तभी गैब्रियल ने बताया इस प्रकार से वो मर गए हुए दादाजी उनके पास आकर ऐसे बोल कर गए। तब वो स्वर्गदूत ने बताया कि वो उनके दादाजी नहीं थे, और गैब्रियल बहुत ही एकदम अचंभित हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि परदादा ने मरने के बाद में दादाजी को आकर बोला था। अब दादाजी मरने के बाद में दादाजी ने गैब्रियल को आके बोला है, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो परदादा नहीं थे या फिर ये दादाजी नहीं थे, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे विश्वास करें। उसने कहा कि वो स्वर्गदूत ने कहा कि वो असल में तेरे परदादा भी नहीं थे और ना ही दादा थे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो था वो स्वर्गदूत था, और वो बस एक स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत ने उस रूप को धारण करके तुम लोगों को बोला था। तो मरे हुए लोगों का अगर आपको कभी ऐसा मुलाकात करके कोई कुछ बोलता है तो वो सच नहीं है। देखिए, लूसीफर का खुद जो स्वर्गदूत था वो खुद ये जानकारी गैब्रियल को दे रहा था। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए, और जबकि वो खुद दुष्ट आत्मा है, वो खुद अपनी तरफ से बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्गदूत है जो अपना रूप बदल कर लोगों के प्रियजन बनकर आ जाते हैं, और वहाँ पर वो उनकी तरफ से बात कर रहे होते, लेकिन असल में वो लोग नहीं रहते हैं। वो स्वर्गदूत बता रहे थे कि एक बार इंसान मर जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका मिट्टी हो जाता है, उसका कुछ भी बाकी नहीं रहता है कि वो दोबारा आकर तुझे कुछ बोल पाए, ऐसा अस्तित्व ही नहीं रहता है उसका। लेकिन मनुष्य के मानसिकता के लिए ये फैलाया गया है, इस प्रकार का झूठ फैलाया गया है कि जब कोई मनुष्य मर जाता है तो वो दूसरी जगह में चला जाता है, वो एक जगह को छोड़ देता है और दूसरी जगह में प्रवेश करता है। ये मानसिकता में दिया गया झूठ बात है, ये सच नहीं। ये केवल उनको बताया जाता है जो ऊंचे पद के ऊपर शैतान के राज्य में पहुंच चुके लोग हैं, बस उनको ही ये सच पता है।
और वो स्वर्गदूत बोल रहा था कि एक दिन आने वाला है, सब कुछ जो ये जगत है पूरी तरह से अंत हो जाने वाला है, क्योंकि वो जो महान ऐसा न्याय करने वाला न्यायाधीश है वो आने का समय आ चुका है। जब वो आएगा तब वो शैतान और उसके सारे स्वर्गदूत और आत्माओं के साथ वो बात करने वाला है। उन्होंने क्या क्या काम किया है वो सारा हिसाब लेने वाला है। वो कह रहा था कि ये सारी बातें तुझे सच पता चलना चाहिए, क्योंकि गैब्रियल को वो बोल रहा था तू खुद एक अभी खुदा के समान हो चुका है, देवता के समान हो चुका है, तो तुझे ये सारी जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी तूने और किसी को नहीं देना है, ये सिर्फ तेरे लिए है। तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहा जाता है कि इल्यूमिनेटाई ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब क्या बनता है कि उनको प्रकाशन दिए गए हैं, वो एक ऊंचे पद के ऊपर रह रहे, इसके लिए उनको उस स्तर का जानकारी दिया जा रहा है जो साधारण स्तर के लोगों को नहीं दिया जाता है। ऐसे कितनी सारी जानकारी है जो साधारण मनुष्य नहीं जानते हैं। वो सिर्फ अपने मानसिकता में ही सोच कर बैठे हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ वैसी बातें हैं। सच्चाई में वैसा नहीं रहता है। हमने सिर्फ अपने मानसिकता के अंदर पाया हुआ है उसको भी शैतान नहीं डाला है, वो सच नहीं है। जैसे कि मरे हुए लोग जो मिलने के लिए आ जाते हैं, किसने बोला ये सच नहीं है। शैतान के जगत में ही, शैतान के ऊंचे पद पर जो लोग हैं वो ही सिर्फ इस बात को जानते हैं। मरने के बाद इंसान मिट्टी में जाता है, उसके बाद उसको कहीं पर भी कुछ भी उसका अस्तित्व नहीं रहता है, बस वो यीशु मसीह के आने के बाद में उठा लिया जाएगा, यही उसका अस्तित्व है। लेकिन ये बात साधारण मनुष्य नहीं जानता है। उसकी मानसिकता में शैतान ने झूठ दिया है। वो झूठ इसीलिए दिया है ताकि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर वो लोगों को फंसा सके, कुछ तरीके से उनको गड़बड़ी में डाल सके। तो आप समझ जाइए ऐसे कितने सारी बातें हैं जो मनुष्य को नहीं मालूम है और मानसिकता में वो कोई ना कोई धारणाओं को लेकर बैठे हुए हैं। तो वो स्वर्गदूत बता रहे थे कि इस तरह से है कि सब कुछ खत्म होने वाला है और लूसीफर और उसके दुष्ट आत्मा और उसके स्वर्गदूत सब कुछ खत्म होने वाला है और उसके साथ उठने बैठने वाले लोग भी खत्म किए जाने वाले हैं। ये बात सिर्फ ऊंचे पद के लोगों को ही मालूम है। तो ये बातें ऐसी है। तो वो गैब्रियल को बता रहा था, क्या तू अब समझने लगा है कि ये जो है हम युद्ध कर रहे, झगड़े लगा रहे और राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र उठा रहे हैं और सब कुछ जो बिगाड़ रहे हैं, लोगों को मार डाल रहे हैं, इतनी हत्याएं कर रहे हैं, तो ये सारी गड़बड़ियां जो हम स्वर्गदूत कर रहे हैं, ये स्वर्गदूत पूछ रहा था अब तुझे समझ में आया, ये सब कुछ हम कर तो रहे हैं, ये एक हम लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो स्वर्गदूत बता रहा था कि लूसीफर जीतने वाला नहीं है, उसके साथ रहने वाला, उसके साथ सब कुछ नाश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो गैब्रियल बोलते हैं कि हमने ये बात को अब समझ लेना है कि ऐसे कितनी सारी धारणाएं हमारे विश्वास में बैठी हुई है जिसके कारण हमारा ज़िंदगी दुभर हो जाता है। हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करना है, धारणाओं को छोड़ देना है, क्योंकि शैतान ने अपनी योजना से वो धारणाएं मनुष्य के मानसिकता में बिठाया है ताकि वो अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके काम आपसे करवा सके। तो आप ये सारी बातों से अलग हो जाना अच्छा रहेगा। गैब्रियल बोल रहा है कि ये हम जो ऊंचे पद के ऊपर जा रहे तभी उनको पता चला, तब तक उनको ये बातें नहीं बताया था लूसीफर ने। तो इस तरह से है कि मरने के बाद इंसान किसी को मिलने नहीं जा सकता है। ये शैतान ने असलियत उसके स्वर्गदूत से और गैब्रियल को बता दिया था और ये सच बात है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मनुष्य कहीं एक जगह से निकल के दूसरी जगह नहीं जाता है और ना ही वो कोई एक रूप बदल के कोई दूसरा प्राणी के रूप में या जीव जंतुओं के रूप में दोबारा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा शैतान का चालाकियाँ हैं और वो उसके काम करने के लिए, मनुष्य को मानसिकता में पकड़ने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए और परमेश्वर के सच्चाई से उसको अलग करने का उसका मकसद है। बस उतने काम के लिए वो ये ऐसे धोखे की बातें मनुष्यों के विश्वास में डालता रहता है।
देखिए, गैब्रियल को ये बातें सुनकर अचंभित नहीं हुआ, क्योंकि वो लूसीफर खुद वो स्वर्गदूत को भेजकर सब बता रहा था कि किस प्रकार से सब कुछ ख़त्म होने वाला है। सारी सच्चाई उसको बताया जा रहा था और गैब्रियल को इसके बारे में ज़रा भी धक्का नहीं लग रहा था, शॉकिंग नहीं लग रहा था, सरप्राइज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि गैब्रियल को लगा कि वो सिखा रहा है और ये गैब्रियल सीख रहा है और इसके बाद वो लेवल 5 के बाद लेवल 6 में जाने वाला है। लेवल 6 के ऊपर कुछ बातें उसको समझ में आएगी, फिर 7 में जाएगा, लेवल 7 में उसको कुछ अलग बातें समझ में आएगी। तो वो समझ रहा था कि वो सीखने के लिए है और वो सीखने की बातें सुन रहा है, तो उसके ऊपर उसका क्या असर आएगा इसके बारे में उसको कभी भी जानकारी महसूस नहीं होती थी। तो गैब्रियल को ऐसे लगता था कि वो बहुत ही खुशनसीब है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो रही है और उसके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। उसको बहुत ही घमंड फील होता था, क्योंकि उसको लगता था चलो उसके अलावा कोई नहीं है जो ऐसे प्रकार के जानकारी लूसीफर से पूरी तैयारी के साथ उसको मिल रहा है। तो गैब्रियल बोलते हैं कि स्वर्गदूतों के साथ उठना बैठना उसका इतना दोस्ती याराना जैसा हो गया था कि वो उनके साथ ही उठता बैठता घूमता फिरता था, और कभी वो इंसानों के रूप में घूमता फिरता था, कभी वो जैसे ऊंचे ऊंचे जो टावर्स की तरह बिल्डिंग होती है उनके ऊपर चले जाते थे, वो उड़कर चले जाते थे। और इतना वो ज़िंदगी उनका वो गैब्रियल बता रहे कि इतना आसान लगता था उनको, वहाँ वो स्वर्गदूतों के साथ उठना बैठना इतना मज़ेदार लगता था उनको। और गैब्रियल बोलते हैं कि वो ऊंचे हाइट के ऊपर से कूदी लेने के लिए भी हिम्मत दिखाते थे, और स्वर्गदूत उनको बोलते थे अगर तू कूदी लगाएगा मर जाएगा, लेकिन गैब्रियल बोलता था नहीं, मैं नहीं मरूंगा, बस मैं कूदी लगाऊंगा। और वो कूदी लगाने के लिए ऐसे दिखाता था, लेकिन वो इतने ऊंचे और इतने तगड़े मजबूत रहते थे कि उनके पीछे जाके गैब्रियल छिप जाता था और उनको पता ही नहीं चलता था। उनको लगता था ये कहाँ चला गया, ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो वो इस तरह के खेल खेलते थे स्वर्गदूतों के साथ। और स्वर्गदूतों के बारे में ये था कि वो कभी भी उन बातों को गैब्रियल के अंदर याददाश्त में रखने नहीं देता था, सब कुछ वो मिटा देते थे। जो भी खेल खेलते थे वो लोग स्वर्गदूतों के साथ, वो सब कुछ गैब्रियल के याददाश्त में से निकाल दिया जाता था। तो आप इतना समझ चुके होंगे कि कितना ही गैब्रियल ने हमको कितना ही मदद किया है समझने के लिए कि लूसीफर क्या है। लूसीफर के 3 ही स्वर्गदूत है जो पक्के प्रधान है, और वही प्रधान के हाथों के नीचे करोड़ों ऐसे स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं हैं। ठीक है, तो इन 3 के कैरेक्टर के नीचे ही आपके पहचान हो जाती है कि आप कौन से स्वर्गदूत के कब्जे में हैं। ठीक है, आपके 5 इंद्रियों के द्वारा ही समझ लिया जाएगा कि आप कौन से स्वर्गदूत के कब्जे में हैं, और आपकी मानसिकता अगर पकड़ी गई है तो आप परमेश्वर से दूर रहते हुए दिखाई देंगे, वचन से दूर रहते हुए दिखाई देंगे, और परमेश्वर के बारे में आप निश्चिंत रहेंगे। आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। आप समझ जाइए आपकी मानसिकता शैतान के कब्जे में चली गई है, लेकिन कैसे चली गई है? 5 इंद्रियों के लालसाओं के द्वारा कब्जा किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आने के बाद अब आपको ये पार्ट 1 ख़त्म होता है। सीखने के लिए मिला होगा कि अंधेरा क्या है, शैतान के एंजल्स क्या है, और विपत्तियाँ कैसी आ रही है, और क्या हो रहा है आपके साथ, और आखिरी में आपका फैसला क्या होना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा और कोई प्रभु नहीं है। आमीन। हमको इससे बाहर नहीं निकलना है। जो कुछ भी है हमको उसी के अंदर रह के परमेश्वर के संगति में रहना है, और उससे टूटना नहीं है। हमको हमें कुछ मिले या नहीं मिले हमको परवाह नहीं है, हमको टूटना नहीं है। हमको वचन से अलग नहीं होना है, उपवास से अलग नहीं होना है। हमको परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जो देना है, परमेश्वर के घर को भंडार में भरने के लिए जो करना ही है। हम कोई भी चीज़ से मुकरना नहीं है। ठीक है, तो ये गवाही हमको और मजबूत बनाता है। चाहे जो हो, परमेश्वर के अलावा कुछ भी सच नहीं है। जब लूसीफर खुद ये बात को गैब्रियल को बता चुका है, उसके स्वर्गदूतों को वो आज़ादी दिया ये बात को समझाने के लिए कि लूसीफर सच नहीं है, झूठा है, वो खुद बताने के लिए आज़ादी दिया। और गैब्रियल बोलता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये बात तक लूसीफर के स्वर्गदूतों ने कबूल करके बताया। तो हमको और दुनिया के अंदर क्या देखने का है?
है ना। तो हमारे अंदर लालसा कुछ नहीं रखना है, परमेश्वर हमारी लालसा रखना है। परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, निर्दोषता हमारी लालसा बननी चाहिए। और हमारे 5 इंद्रियों के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम कुछ भी करें, कुछ भी, हम खाए पिए उठे बैठे कुछ भी करें, परमेश्वर को छोड़कर कुछ नहीं करना है। सब कुछ प्रार्थना के साथ और पवित्र आत्मा की सहायता और प्रभु यीशु के लहू में सब कुछ शुद्ध पवित्र करके हमारा सब 5 इंद्रियों के कामों को सुरक्षित रखते हुए करना है। हमारा कब्जा कोई नहीं ले सकता है। आमीन। हमको ये बात पक्की मालूम पड़ चुकी है, मरे हुए लोग भी दोबारा नहीं आते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कभी उनके बारे में भी आपको कुछ याद नहीं रखना है। सब चीज़ों के अंदर से अपने जो माइंड मेंटालिटी में जो भी आपको दिया गया है सब कुछ मिथ है, यानी सब भ्रम की बातें हैं, धारणाएं हैं, ख़त्म कर दीजिए उसको, हटा दीजिए उसको और दिमाग खाली करो और सिर्फ परमेश्वर के वचन से भरो, परमेश्वर के पीछे चलो। इसके बाहर ज़िंदगी नहीं है। ओके। और शैतान यही चाहता है कि हम उसके बाहर आ जाएं। ओके। तो आप शैतान का समझिए, उसका इरादा गैब्रियल को ओपनली मालूम कराया गया था कि शैतान यीशु मसीह को शत्रु मानता है और यीशु मसीह के लोगों को मार डालने का वो उसके लोगों को बोल चुका हुआ है। ओके। तो शैतान के हाथों में चले गए लोग आपके बैरी के समान ही बर्ताव करेंगे, आपको मार डालने के पीछे ही बने रहेंगे। लेकिन हम परमेश्वर की तरफ के हैं, हमारी तरफ के स्वर्गदूत भी है और परमेश्वर हमारी ओर से है। तो हम अपने जगत में स्थिर है, अपने जगत का, हमारे अंदर का जो भी सीधा खराई का रास्ता है उसको छोड़ना नहीं है। आमीन। मुझे नहीं लगता इसके बाद दोबारा आप कभी सवाल करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मुझे गारंटी है आप सवाल नहीं करेंगे। ओके। तो आपको अपने विश्वास की रखवाली करना है, धैर्य के साथ, वचन के साथ आपको परमेश्वर में सीधाई और खराई से जाना है। अगर परमेश्वर में समय आप कम देना शुरू कर दिए हैं, आपको समझ जाना है 5 इंद्रियों में कहीं तो आप फंस चुके हैं, उसमें से अपना ध्यान हटा लीजिए, बाहर निकल आइए, वो बंद कर दीजिए जो भी आपका समय खाता है और आप परमेश्वर को समय देकर अपने आप को सीधे रास्ते पर लाइए। ठीक है। तो आप खुद अपने आप की रखवाली कीजिए, आत्मा के अंदर, विश्वास के अंदर, और आगे बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीषित किया है इन सारे गवाहियों से। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, हमारे सवालों का जवाब देता है। वो कभी हमें ऐसे नहीं छोड़ता है, एक मूर्ख की तरह नहीं छोड़ता है। वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी सारा पर्दाफाश करके हमको बता देता है क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह को सच में धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमसे कुछ नहीं छुपाया, कुछ भी नहीं छुपाया। हमको जो दूसरा तरफ ठीक लगता है उसकी कहानी भी हमको पता चली और हमको सच्चाई मालूम पड़ी कि नहीं नहीं नहीं, वो तो गलत है, वो सारी बातें झूठ है, वो सारी बातें गलत है। हमको परमेश्वर के अलावा कुछ सच नहीं है। इतनी सच्चाई मिलने के बाद मुझे नहीं लगता है कोई दोबारा से सवाल करेगा कि ऐसा क्यों करता है परमेश्वर। ठीक है। ऐसा सवाल कभी नहीं करना है। परमेश्वर जो करता है सही करता है, उसका मर्ज़ी है, वो जो करता है उसकी मर्ज़ी है। आप आराम से चलो उसके अंदर। और वो ज़्यादती नहीं करता है, शैतान की तरफ फोर्स नहीं डालता है, वो आराम से करता है, आपको आज़ादी देता है चुनाव करने के लिए। हमको परमेश्वर ही प्यारा है, आप जो कहो सो कहो। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।